खबरों का सारथी। चारधाम में उमड़ रहा आस्था के सैलाब, 6 दिन में दर्शन को पहुंचे 1.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु, बना नया रिकॉर्ड। चारधाम यात्रा पर आ रहे श्रद्धालुओं को बड़ी मुश्किलें, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की व्यवस्थाएं प्रभावित, श्रद्धालुओं को जल्दबाजी न करने की अपील। हाईकोर्ट शिफ्टिंग पर जनमत संग्रह की प्रक्रिया शुरू, पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने किया विरोध, सीएम को लिखा 3 पन्नों का पत्र। बढ़ती गर्मी के चलते बढ़ा डेंगू का खतरा, कांग्रेस ने स्वास्थ्य महकमे पर उठाए सवाल, व्यवस्थाएं जल्द ठीक करने की मांग, सुधार न होने पर आंदोलन की दी चेतावनी। उत्तराखंड में बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट, केरल में बर्ड फ्लू के केस आने के बाद हुआ अलर्ट, पशु चिकित्सा अधिकारियों को तैयारी पूरी करने के निर्देश। उत्तराखंड में गर्मी फिर दिखाने लगी तेवर, हल्द्वानी में 40 के पार पहुंचा तापमान, 3 से 4 दिन तेज गर्मी पड़ने की चेतावनी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। रुक करते हैं उत्तराखंड के खबरों की ओर और शुरुआत करते हैं चारधाम की खबर से, जहां चारधाम में भीड़ नियंत्रण पर सरकार हुई सख्त, ठहराव स्थलों पर रोके जाएंगे वाहन। ठहराव स्थलों पर रोके जाएंगे वाहन, बिना रजिस्ट्रेशन के नहीं मिलेगी एंट्री। श्रद्धालुओं की मेडिकल हिस्ट्री होगी अनिवार्य। चारधाम में भीड़ नियंत्रण पर सरकार हुई सख्त, ठहराव स्थलों पर रोके जाएंगे वाहन, बिना रजिस्ट्रेशन के नहीं मिलेगी एंट्री। श्रद्धालुओं की मेडिकल हिस्ट्री होगी अनिवार्य। तो खबर आपको बता दें, जहां पर चारधाम में भीड़ नियंत्रण पर सरकार हुई सख्त, ठहराव स्थलों पर रोके जाएंगे वाहन, बिना रजिस्ट्रेशन के वाहनों को एंट्री नहीं मिलेगी। श्रद्धालुओं की मेडिकल हिस्ट्री भी होगी अनिवार्य। तो चारों धामों में बढ़ती भीड़ को लेकर के सरकार सख्त होती नजर आ रही है, जहां पर भीड़ को नियंत्रण करने के लिए अब ठहराव स्थलों पर वाहन रोके जाएंगे, बिना रजिस्ट्रेशन के एंट्री भी नहीं दी जाएगी। तो वहीं श्रद्धालुओं की मेडिकल हिस्ट्री भी होगी अनिवार्य। लगातार चार धाम के कपाट जब से खुले हैं तब से लगातार श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है और बढ़ती भीड़ को देखते हुए भी सरकार सख्त होती नजर आ रही है, जहां पर सरकार ने तमाम निर्देश जारी किए हैं, जिसमें बिना रजिस्ट्रेशन के एंट्री नहीं मिलेगी, तो वहीं श्रद्धालुओं की मेडिकल हिस्ट्री भी अनिवार्य होगी। तो वही बता दें कि चारधाम यात्रा को लेकर दुष्प्रचार पर होगी सख्ती, फेक न्यूज या वीडियो बनाने वालों पर होगी कार्रवाई। फेक न्यूज या वीडियो बनाने वालों से होगी कार्रवाई। चारधाम यात्रा को लेकर के सरकार सख्त, फेक न्यूज या वीडियो बनाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। सख्ती से निपटेगी सरकार, एफआईआर की जाएगी दर्ज। बिना रजिस्ट्रेशन वाले वाहनों को किया जाएगा वापस। चारधाम यात्रा को लेकर दुष्प्रचार पर होगी सख्ती। चारधाम यात्रा पर फेक न्यूज या फिर वीडियो बनाने वालों पर सरकार सख्त होती नजर आएगी, जहां पर सरकार की ओर से भी एफआईआर दर्ज की जाएगी। बिना रजिस्ट्रेशन वाले वाहनों को भी वापस किया जाएगा। तो चारधाम यात्रा को लेकर दुष्प्रचार पर की जाएगी सख्ती, फेक न्यूज या वीडियो बनाने वालों पर की जाएगी सख्ती। सख्ती से निपटेगी सरकार, एफआईआर होगी दर्ज। बिना रजिस्ट्रेशन वाले वाहनों को भी किया जाएगा वापस। तो चारधाम पर दुष्प्रचार को लेकर के सरकार सख्त नजर आएगी, जहां पर फेक न्यूज या फिर वीडियो बनाने वालों पर सरकार की सख्त नजर रहेगी और ऐसा करने वालों पर एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। तो चारधाम यात्रा को लेकर के ये निर्देश भी जारी किए गए हैं, जहां पर फेक न्यूज या वीडियो बनाने वालों पर एफआईआर दर्ज कर उन पर उचित कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं उत्तराखंड में गर्मी फिर दिखाने लगी है तेवर, हल्द्वानी में 40 के पार पहुंचा तापमान। उत्तराखंड में फिर गर्मी दिखाने लगी तेवर, हल्द्वानी में 40 के पार पहुंचा तापमान। 3 से 4 दिन तेज गर्मी पड़ने का अलर्ट। 4 दिन बाद मौसम बदलने की भी संभावना।
उत्तराखंड में गर्मी फिर दिखाने लगी तेवर। हल्द्वानी में 40 के पार पहुंचा तापमान। 3 से 4 दिन तेज गर्मी पड़ने का भी अलर्ट किया गया जारी। 4 दिन बाद मौसम बदलने की संभावना। उत्तराखंड में गर्मी फिर दिखाने लगी अपने तेवर। हल्द्वानी में 40 के पार पहुंचा तापमान। 3 से 4 दिन तेज गर्मी पड़ने का अलर्ट किया गया जारी। 4 दिन बाद मौसम बदलने की भी संभावना। तो वही खबर आपको रुद्रपुर से बता देते हैं, जहां पर दूसरे राज्यों के लोगों को वोटर बनाने पर हुआ हंगामा। फर्जी तरीके से बाहरी लोगों को वोटर बनाने पर हुआ बवाल। 3 साल पहले मर चुके व्यापारी की आईडी का किया गया इस्तेमाल। तहसीलदार ने जांच के बाद कार्रवाई का दिया भरोसा। तो रुद्रपुर से खबर सामने आ रही है, जहां पर दूसरे राज्य के लोगों को वोटर बनाने पर हंगामा होता नजर आया। फर्जी तरीके से बाहरी लोगों को वोटर बनाने पर बवाल किया गया। बता दें कि 3 साल पहले मर चुके व्यापारी की आईडी का इस्तेमाल किया गया है। तहसीलदार ने जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया है। बवाल के बाद तहसीलदार ने जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा भी दिया। रुद्रपुर से खबर सामने आ रही है, जहां पर दूसरे राज्यों को फर्जी तरीके से वोटर बनाने पर बवाल होता नजर आया। 3 साल पहले मर चुके व्यापारी की आईडी का इस्तेमाल भी किया गया। तहसीलदार ने जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया है। तो खबर रुद्रपुर से, जहां पर दूसरे राज्यों के लोगों को वोटर बनाने पर हुआ हंगामा। फर्जी तरीके से बाहरी लोगों को वोटर बनाने पर किया गया बवाल। 3 साल पहले मर चुके व्यापारी की आईडी का किया गया इस्तेमाल। तहसीलदार ने जांच के बाद कार्रवाई का दिया भरोसा। रुद्रपुर से खबर, दूसरे राज्यों के लोगों को वोटर बनाने पर हंगामा। फर्जी तरीके से बाहरी लोगों को वोटर बनाने पर किया गया बवाल। 3 साल पहले मर चुके व्यापारी की आईडी का किया गया इस्तेमाल। तहसीलदार ने जांच के बाद कार्रवाई का दिया भरोसा। खबर रुद्रपुर से सामने आ रही है, जहां पर दूसरे राज्यों के लोगों को वोटर बनाने पर हुआ हंगामा। फर्जी तरीके से बाहरी लोगों को वोटर बनाने पर किया गया बवाल। खबर उधम सिंह नगर से आपको बता दें, जहां पर गदरपुर में किसानों का हंगामा। जलापूर्ति न होने पर ग्रामीणों ने जताई नाराजगी। जलापूर्ति न होने पर ग्रामीणों ने जताई नाराजगी। मजरा मर्दान गांव में नहीं हो रही पानी की सप्लाई। खेतों की सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलने से भड़के लोग। खबर उधम सिंह नगर से, जहां पर गदरपुर में किसानों का हंगामा। जलापूर्ति न होने पर ग्रामीणों ने जताई नाराजगी। मजरा मर्दान गांव में नहीं हो पा रही है पानी की सप्लाई, जिसको लेकर के ग्रामीणों ने नाराजगी जताई। तो वहीं खेतों की सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलने से भड़के ग्रामीण। उधम सिंह नगर से खबर, गदरपुर में किसानों का हंगामा।